नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में इस वक्त हमारी मौजूदगी है और आप देखिए कि हलचल कितनी बड़ी हुई है। मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। शाम 4 बजे जो नए मंत्री बनने वाले हैं उन लोगों की अंदर में मीटिंग भी चल रही है और देखिए कई लोग इस मीटिंग में आए हैं और कई लोग इस मीटिंग से गायब भी हैं। आप देखिए कि हलचल कितनी तेज़ है। गाड़ियों का काफिला बड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर तमाम गाड़ियों का काफिला। हमारे साथ प्रवक्ता हैं, प्रेस पैनलिस्ट हैं, मनीष जी बात करेंगे। बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। हलचल काफ़ी तेज है। 4 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। किन किन चेहरों पर, हालांकि लिस्ट तो आ ही गए हैं, आपको क्या लग रहा है कि इतनी सबसे जल्दी? पहले तो शिवरात्रि की आपको और आपके पूरे दर्शकों को बहुत बहुत बधाई। और कुछ देर में सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी। जब तक आप इसका प्रसारण करेंगे मुझे लगता है कि यह चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कौन लोग शपथ ग्रहण ले रहे हैं, किन लोगों की पुनर्वापसी हुई है मंत्रिपरिषद में। तो छुट्टी भी किसी की हुई है? सब क्लियर हो जाएगा। हम इंतज़ार करते रहें किसकी छुट्टी हो रही है। अचानक आनन फानन में ये मंत्रिमंडल विस्तार चुनाव से 5-6 महीने पहले? नहीं, ये तो बहुत पहले से था, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा पर थे, प्रधानमंत्री जी का यहाँ कार्यक्रम चल रहा था, दिल्ली का चुनाव था, सभी लोग व्यस्त थे। इस वजह से राजनीतिक व्यस्तता के कारण इतना विलंब हुआ, नहीं तो यह तो विस्तार होना ही था। तो आगे अब क्या, मतलब कितने, भाजपा से कितने बन रहे हैं, जदयू से कितने लोग बन रहे हैं? जदयू का कोटा चूँकि था नहीं, तो भाजपा के लोग ही बनने थे, भाजपा का ही रुका हुआ था, इसलिए देखिए थोड़ी देर में सब स्पष्ट हो जाएगा। कुर्मी, केवट, राजपूत, वैश्य, भूमिहार, कुशवाहा, तेली, ये फाइनल है। देखिए सब हो जाएगा। देखिए, भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो जात पात की राजनीति नहीं करती और समाज के सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व। जातिगत समीकरण तो साधे जाते हैं ना। इसको जातीय समीकरण आप कह रहे हैं ना, लेकिन सच्चाई यह है कि यह जो है यह सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व, उचित सम्मान देने की बात है। तेजस्वी यादव हमलावर हैं पूरी तरह से। तेजस्वी यादव हमलावर नहीं है, तेजस्वी यादव डिप्रेशन में। अच्छा। वो पॉलिटिकल डिप्रेशन में चले गए हैं। उनको अब दूर दूर तक जो है, उनको और लालू जी को जो गद्दी दिख नहीं रही है। जिस प्रकार से बिहार की जनता ने पिछले दिनों उपचुनाव में चारों की चारों सीटें जो है वह एनडीए के झोली में डाल दी, उससे वो और ज़्यादा बेचैन हो गए। अनाप शनाप का बयानबाजी करते हैं। सरकार को घेरने के लिए कोई मुद्दे नहीं है उनके पास, तो झूठ मूठ के मुद्दे उठा के जो है वह अब झूठ मूठ का प्रोपगंडा करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए तेजस्वी यादव और उनकी टीम जो है पूरी तरीके से पॉलिटिकल डिप्रेशन में चली गई। निशांत को अपना लिया है आप लोगों ने पूरी तरह से। देखिए, निशांत जी क्या करेंगे नहीं करेंगे यह अभी कुछ क्लियर नहीं है। वह नीतीश जी तय करेंगे कि निशांत जी किस क्षेत्र में आएंगे। लोग अपनाएंगे ना। 20 साल नीतीश कुमार, उसके बाद फिर उनके बेटे। राजनीति में जो भी व्यक्ति आता है, एनडीए का जो भी पार्ट होगा उसको हम अपनाएंगे, चाहे वह जनता दल यू का मुख्यमंत्री के तौर पर अपनाएंगे। हाँ, मुख्यमंत्री के तौर पर यह सारा विषय नीतीश जी का विषय, जेडीयू वालों से पूछिए। यह विषय भाजपा का विषय नहीं। भाजपा का विषय नहीं है। तो भाजपा का सपना पूरा नहीं होगा ना फिर? नहीं, मैंने कहा कि यह विषय भाजपा का विषय नहीं है, यह जेडीयू का विषय है। जेडीयू जिसको भी नेता मानेगा, भारतीय जनता पार्टी उसके साथ है। भाजपा जिसको नेता मानेगा, जेडीयू उसके साथ है। लेकिन आप लोग सीएम फेस नहीं क्लियर कर रहे हैं ना। नहीं, ये विषय नहीं है। हमने स्पष्ट रूप से कहा है, हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने कहा है कि एनडीए इस बार सरकार बनाएगी, मुख्यमंत्री हमारे नीतीश जी होंगे। और नीतीश जी के नहीं किया ना, भागलपुर में आप भी मौजूद थे, आप भी वहाँ। चुनाव की घोषणा हो गई क्या? आचार संहिता लागू हो गई, समय पे होगा। शांति बोल रहे हैं ना। नहीं, समय पर होगा। निशांत जी जो बोल रहे हैं वो निशांत जी अपना पक्ष बोल रहे हैं। एनडीए का जो पक्ष है वह समय पर जब आएगा, तो जब चुनाव की घोषणा होगी वह विषय भी आ जाएगी। यह विवाद नहीं है, कोई विवाद का विषय नहीं। तो ये विवाद नहीं है। निशांत जी ने जो बातें कही हैं वो उनका विषय है। देखिए, और तमाम जो लोग हैं वो निकल कर आ रहे हैं। हम लोगों से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। देखिए, जो मंत्री बन रहे हैं उनकी भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स
मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।